Ganga, oh Ganga, where are you? Shouted Pari. Are you dead that you do not hear me? परी आवाज़ लगाती है गंगा मेड सर्वेंट को, गंगा तुम कहाँ हो? ठीक है, चिल्लाती है, तुम सुन क्यों नहीं रही है, क्यों तुम मर गई हो? जीजी, गंगा सेड रनिंग अप द स्टेयर्स टू द वरांडा, जीजी आई वेंट डाउन जस्ट दिस मिनट टू सी लक्ष्मी, शी हैज़ हैड अ गर्ल। अब गंगा बताती है कि लक्ष्मी के जो है वो बेटी हुई है। सो हैज़ योर मिस्ट्रेस, गो अपस्टेयर्स एंड डोंट वेस्ट टाइम टॉकिंग looking at you. One would think that Lakshmi is rejoicing the birth of a girl. The poor girl must already be worrying about the dowry which will have to be given, especially if the child looks like the father. आप बोलती कि तुम्हारी मालकिन जो है उसके भी बेटी हुई है, तुम ऊपर जाओ, और तुम्हें देखकर तो कोई ये कह सकता है कि लक्ष्मी जो है काफ़ी दुखी होगी एक बेटी के पैदा होने पर, क्योंकि बेचारी को अभी से चिंता हो जाएगी दहेज देने की, और स्पेशली तब चिंता है जब एक बेटी अपने पिता जैसी दिखती हो। हैविंग गॉट द सर्वेंट्स ऑन देयर फीट, परी सेट डाउन ऑन द फ्लोर एंड टुक हर स्नफ बॉक्स फ्रॉम हर ब्लाउज। अब जब उसने देखा सारे नौकर जग चुके हैं, तो परी जो स्नफ बॉक्स, जो सूंघने का, जो पान वगैरह जो रखते थे पुराने टाइम में, ठीक है, उसे सूंघती है, ब्लाउज में से निकालती है, बैठ जाती है। शी टुक अ लिटिल पिंच, प्लेस्ड इट डेलिकेटली अंडर ईच नोस्ट्रल एंड स्निफ्ड डीपली, गहराई से सूंघती है। परी वॉज ओनली, बेटा प्लीज़ इसको ढंग से आप जो है पढ़िएगा। परी वॉज ओनली अ मेड सर्वेंट इन द हवेली लाइक द अदर 8, जैसे बाकी 8 नौकरानियाँ थी, परी भी उनमें से ही थी। बट विथ हर टैक्ट, हार्ड वर्क एंड डिवोटेड सर्विस फॉर 45 years, शी हैड एस्टेब्लिश्ड अ स्पेशल प्लेस फॉर हरसेल्फ इन द फैमिली। 45 years से वो इसी हवेली में है, उस काफ़ी डेडिकेटेड है, इस वजह से उसकी जो है एक स्पेशल प्लेस बन चुकी है हवेली के अंदर, उसने अपनी एक जगह बना ली है। शी हैड कम टू द हवेली एज अ चाइल्ड ऑफ 8, जब वो 8 साल की थी तब हवेली में आई थी। द ईयर हर फादर हैड ब्रॉट हर टू द मैंशन देयर वॉज अ टेरेबल फैमाइन इन राजस्थान, जब उसके फादर इस मैंशन में, इस हवेली में लेकर आए, तब काफ़ी जो है राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ था। परी's पेरेंट्स हैड लॉस्ट 3 of their 7 children, परी के जो पेरेंट्स थे उनमें 7 बच्चों में से उनके 3 बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी थी। परी वॉज हर फादर्स फेवरेट चाइल्ड, परी जो है अपने फादर की सबसे फेवरेट चाइल्ड थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सी हर सफ़र फ्राम हंगर एंड देन स्लोली विदर अवे लाइक द अदर 3, उसके फादर नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी जो है भूख से सफ़र करे और बाकी 3 जैसे मर गए हैं तो उनकी उसकी बेटी भी मरे। सो ही डिसाइडेड टू गिव हर अवे, इसीलिए उन्हें परी को देने का डिसाइड करा। इन दिस ही वॉज फॉलोइंग अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ फ्यूडल राजस्थान वेयर विलेजर्स इन डेस्परेट सर्कमस्टेंसेस गिव देयर सन्स एंड डॉटर्स टू द केयर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़। बेटा पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई भी डिफ़िकल्टी होती थी, पुरानी कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस ऐसे कोई होते थे, तो उसमें क्या होता था कि जो पुअर फैमिली के जो बच्चे होते थे तो उनको जो है बड़े फैमिली में, रिच फैमिली में दे दिया जाता था, रिच फैमिली की केयर करने के लिए। तो परी के जो फादर है वो भी ये डिसाइड करते हैं। वंस एक्सेप्टेड दीज चिल्ड्रन बिकेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, और एक बार अगर अमीर परिवार वाले इनको एक्सेप्ट कर देते तो उनकी परिवार की ये जिम्मेदारी होती थी। When Pari entered the gates of Jeevan Niwas, Ram Singh Ji, the father of Sangram Singh Ji, was the head of the family. जब परी जीवन निवास में आई थी तो संग्राम सिंह जी के फादर राम सिंह जी जो हैं वो फैमिली के हेड हुआ करते थे। इवन एज अ चाइल्ड शी वॉज हेल्पफुल टू द मिस्ट्रेस एंड सून बिकेम हर फेवरेट चाइल्ड मेड, बचपन से ही वो काफ़ी मेहनती थी और अपनी मालकिन की काफ़ी जो है फेवरेट जो है नौकरानी बन गई थी। 2 years लेटर शी वॉज मैरिड, हवेली में आने के बाद में 2 साल बाद में उसकी शादी हो गई थी। बट आफ्टर 50 years शी कुड recollect neither the day she was married nor the day she became a widow, लेकिन 50 सालों बाद में अब वो इस चीज़ को याद नहीं कर पा रही है उस जिस दिन उसकी शादी हुई थी या जिस दिन वो विधवा हुई थी। बट शी रिमेंबर्ड द मैनी मिस्ट्रेसेस शी हैड सर्व्ड इन द हवेली, केवल उसको इतना ही याद है कि उसने कितनी जो है मालकिन, कितनी मिस्ट्रेस की यहाँ पर सेवा करी है हवेली में, एंड हाउ दे हैड सिंगल्ड हर आउट फॉर लिटिल एक्स्ट्रा फेवर्स, और सब ने कैसे उसका एक्स्ट्रा फेवर करा है। शी हैड ऑलरेडी नोन 4 जनरेशन ऑफ द फैमिली,
परी जो है इस परिवार के 4 पीढ़ियों से को जानती है। शेयर्ड इन द जॉयज़ ऑफ बर्थ्स एंड मैरिजेस, उसने सबके जो है खुशी में शामिल हुई है, चाहे वो जन्म की खुशी है, शादी की खुशी है। इन द सॉरो ऑफ डेथ एंड मिसफॉर्चून, चाहे कोई मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, चाहे कोई मौत हुआ है, तो सुख दुख में सब में परी जो है 4 जनरेशन से इस जीवन निवास में शामिल है। शी न्यू द ट्रेडिशंस एंड रिचुअल टू बी फॉलोड एंड गिफ्ट्स टू बी एक्सचेंज ऑन एवरी ओकेजन, उसको फैमिली की सारी ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों के बारे में पता है। हर ओकेजन पर कौन कौन से गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें की नॉलेज परी को है। द न्यू डॉटर इन लॉ लुक टू हर फॉर गाइडेंस एंड फॉलोड हर इंस्ट्रक्शंस व्हेन दे केम टू द हवेली एज ब्राइड्स, जो भी जीवन निवास में जो भी नई ब्राइड्स, नई दुल्हन आती हैं, परी उन सबको गाइड करती है, उन सबको इंस्ट्रक्शंस देती हैं। They knew that she had to be given the same respect as one paid to a relative. घर की डॉटर इन लॉज को भी पता होता है कि उनको भी सेम जैसे रिश्तेदारों को अटेंशन दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, वैसे ही परी को भी देनी है। शी वॉज अ मेड ओनली इन नेम, केवल वो नाम से नौकरानी है। एंड शी नेवर ट्राई टू बी एनीथिंग मोर, लेकिन उसने नौकरानी से बढ़कर कुछ ज़्यादा करने की कोशिश भी नहीं करी। बट द अदर सर्वेंट्स न्यू हर पोजीशन एंड ट्रीटेड हर विथ डिफरेंस, लेकिन बाकी जो नौकरानियां हैं वो उसकी पोजीशन को जानती हैं और इसीलिए उसको जो है दूसरी तरीके से ट्रीट करती हैं। दे लुक हर ऑर्डर्स इस एफ दे वर दोज ऑफ द मिस्ट्रेस, सारी घर की नौकरानियां जो है वो परी के इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से मानती है जैसे कि वो घर की मालकिन हो। एज परी स्ट्रेच हर थिन लेग्स आउट एंड वॉच द रेन कमिंग डाउन इन द टॉर्मेंट्स, शी प्लग्ड इनटू थॉट, जब परी ने अपने पांव पसार लिए, ठीक है, देख रही थी कि बारिश जो है वो गिर रही है बौछारों में, तो परी भी ख्यालों में डूब जाती है, खो जाती है। सो व्हाट इट इज़ अ गर्ल, क्या हुआ अगर लड़की है। शी सेड टू हर सेल्फ, अपने आप से बातें करती है। आफ्टर ऑल इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन 60 years दैट देयर आर 4 generations टुगेदर अंडर द रूफ ऑफ द हवेली, कि पहली बार ऐसा है कि 6 पीढ़ियाँ एक साथ हवेली में छत के नीचे हैं। दिस बर्थ मस्ट बी सेलिब्रेटेड एज इफ़ अ बॉय हैड बीन बॉर्न टू द फैमिली, तो ये तो सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक बेटा पैदा होने पर होता है, वैसे ही फैमिली में सेलिब्रेशन होना चाहिए। दिस इज़ सर्टन, ये तो सर्टन है, निश्चित है। बट देयर इज़ नो टाइम फॉर ड्रीमिंग नाउ, लेकिन अब समय नहीं है कोई सपना देखने का। आई मस्ट गेट बैक, हर माइंड मेड अप, द ब्लड रेस थ्रू हर veins, she was already thinking of the details of the festivities to come। अब बोलती समय नहीं है सोचने का, वेस्ट करने का, बर्बाद करने का, ठीक है। और वो पहले से ही जो घर में फेस्टिविटीज़ होने, जो माहौल जो होने जा रहा था, जो फंक्शंस होने वाले थे, उसके बारे में वो सोचने लग जाती है। शी गॉट अप एजिटेटेड, वो परेशान होकर खड़ी होती है। पुट हर स्नफ बॉक्स इन हर ब्लाउज एंड हर्डली वेंट इनसाइड, और जल्दी से अंदर चली जाती है। एज सुन एज परी एंटर्ड द यंग मिस्ट्रेस गीता's रूम, the lady doctor took to hold of shoulder and pleaded, परी जी, tell these women to talk somewhere else। तो जैसे ही अंदर जाती है तो लेडी डॉक्टर जो होती है वो उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखती है और परी से प्लीड करती है, रिक्वेस्ट करती है कि परी जी इन औरतों को बोलो कि कहीं और जाके बात करें। आई एम ट्राई टू टेलिंग टू बी क्वाइट, मैं तो कोशिश करके थक गई कि ये चुप हो जाएं। नो वन लिसन्स टू मी, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता है। आई मैनेज टू सेंड 2 आउट एंड 2 more केम इन, मैंने 2 नौकरानियों को यहाँ से भेजा लेकिन 2 अंदर आ गई। योर बीनी जी एंड द बेबी मस्ट स्लीप, आपकी बीनी जी को और बेबी को, बच्चे को सोना होगा। द डॉक्टर हैविंग मेड हर फाइनल बिड टू गेट क्वाइटली इन द रूम पिक्ड अप हर बैग एंड लेफ्ट, अब जो डॉक्टर होती है वो चुपचाप से वहाँ से चली जाती है और अपना बैग उठा लेती है। दीज डॉक्टर्स थिंक हैविंग अ बेबी इज़ लाइक हैविंग एन ऑपरेशन, be quiet, do not talk, wash this, boil that, what a fuss of nothing। अब ये डॉक्टर्स ऐसा सोचते हैं कि बेबी जो है वो एक ऑपरेशन की जैसे है, चुप हो जाओ, बातें मत करो, हाथ धो, इसको उबालो, क्या दिखावा है। सरजू हैज़ डिलीवर्ड 10 बेबीज़ इन दिस वेरी रूम, इसी कमरे के अंदर सरजू ने 10 बच्चों को पैदा करवाया है। बट आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ फस बिफोर, लेकिन मैंने ऐसा कभी दिखावा नहीं देखा। सट पेरी लुकिंग एट गंगा एंड द अदर मेट्स हु नोडेड देयर हेड्स इन एग्रीमेंट एंड जीजर,
अब परी बाकी नौकरानियों की तरफ, गंगा की तरफ देखकर बोलती है तो सारी नौकरानियाँ हाँ भी भरती है और हंसती भी है। गीता ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप इन स्पाइट ऑफ चैटर इन द रूम। हालांकि काफ़ी बातें हो रही थी फिर भी गीता कमरे में सो जाती है। द रेन हैड स्टॉप, बारिश रुक चुकी थी। द स्काई वॉज अगेन काम, आसमान बिल्कुल जो है शांत हो चुका था। जेंटल साउंड ऑफ द ड्रिजल सीम टू lull the two baby girls to sleep, one born to the mistress and other to the maid of the haveli। अब जो आवाज़ होती है बारिश की वो रुक जाती है। दोनों बच्चे, नौकरानी की भी बेबी और जो घर की हवेली की जो बेबी होती है मालकिन, वो दोनों चुपचाप से सो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो है डॉक्टर आती है, बेबी गर्ल जो है गीता जो कि घर की मिस्ट्रेस है, ठीक है, उसकी बेबी गर्ल हुई है। परी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। बेटा दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ राजपूत फैमिली, ये एक राजपूत परिवार के बारे में है। इसमें हम वर्ड्स भी देखो आपको इस तरीके से ही मिलेंगे, जैसे बीन्नी जी। राजपूत फैमिलीज़ में जो डॉटर इन लॉ होता है उन्हें बीन्नी जी कहा जाता है, तो इसमें हम बीन्नी जी ही पढ़ेंगे। आगे भी कई कैरेक्टर्स आएंगे जिसमें आपका प्रोनाउंसिएशन जो है जिस तरीके से राजपूत फैमिलीज़ में होता है उस तरीके से होगा। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ गो थ्रू दिस पेज, रीड केयरफुली। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई भी मुश्किल होती है प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी, ओके। आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।